फाइनल से पहले पाकिस्तान के लिए झटके वाली खबर आई। आईसीसी ने हारिस रऊफ को सजा सुनाई। जी हां, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान इन दोनों खिलाड़ियों की शिकायत बीसीसीआई ने आईसीसी से की थी। हमने आपको पूरी रिपोर्ट बताई हुई है। 21 तारीख को जो मैच हुआ था उसमें साहिबजादा फरहान ने जिस तरीके का गन सेलिब्रेशन किया था वो शिकायत की गई थी। और उसके बाद हारिस रऊफ ने जैसे भद्दे इशारे किए थे, प्लेन गिरने के इशारे किए थे, 6-0 के इशारे किए थे, एक तरीके से राजनीति से प्रेरित इशारे थे। क्रिकेट के मैदान पर इनकी कोई जगह नहीं थी। इस वजह से आईसीसी से यह शिकायत की गई थी। आईसीसी ने फिर इस मामले पर बाकायदा एंडी पैक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी थे उनसे कहा था कि इस मामले की आप सुनवाई कीजिए। और उन्होंने जब सुनवाई की है तो खबर सामने आ रही है कि हारिस रऊफ पर 30% मैच फीस का जुर्माना ठोका गया है, यानी कि उनको सजा सुनाई गई है। लेवल 1 का ऑफेंस माना गया है हारिस रऊफ के खिलाफ। और इस ऑफेंस में यह माना जाता है कि बैन तो नहीं होता प्लेयर, लेकिन उसको सजा दी जाती है। 30% मैच फीस का काटा गया है, तो वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है या तो मैच फीस का कुछ परसेंट काटा जाता है। और यही हुआ है हारिस रऊफ के साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। शिकायत तो पीसीबी ने भी सूर्या की थी कि इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए हैं। शिकायत तो इंडिया ने भी साहिबजादा फरहान की थी। फरहान के ऊपर अभी तक कोई एक्शन की खबर नहीं आ रही है। सुनवाई हुई है। आईसीसी ने पूछा फरहान से कि वो गन सेलिब्रेशन क्यों किया था, तो फरहान ने जवाब दिया कि मैं पठान हूं, गन हमारे कल्चर में है, इस वजह से मैंने इस तरीके का सेलिब्रेशन किया। मैं खैबर पख्तूनख्वा से आता हूं, वहां पर इस तरीके का सेलिब्रेशन होता रहता है। फरहान ने इसे राजनीति से प्रेरित नहीं बताया था, तो उन पर तो खबर आ रही है कि कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन हारिस रऊफ जो कि प्लेन गिरने का इशारा कर रहे थे, वो बता रहे थे, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था ना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर वाली जो पूरी लड़ाई थी इंडिया पाकिस्तान वाली, उसमें हमने भारत के 6 जो है वो फाइटर जेट गिरा दिए। ये झूठ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में फैलाया था। इंडिया ने साफ बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि ऐसा नहीं है, हमारे किसी प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था। उसी झूठ को आगे बढ़ाते हुए हारिस रऊफ भी वही 6-0 का इशारा कर रहे थे, प्लेन गिरने का इशारा कर रहे थे। अब प्लेन जो है हारिस रऊफ के ऊपर ही गिर गया है, घुस गया है हारिस रऊफ पर, सीधा उनके घर में घुस गया है। अब करो ऐसे 6-0, 30% मैच फीस ठोक गई, खत्म। और करो इशारे, अब नहीं कर पाएंगे इशारे। 30% मैच फीस काट ली गई है हारिस रऊफ की। और एक तरीके से यह भारत की बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान मैदान पर तो मुंह की खा ही रहा है, आईसीसी मैदान से बाहर भी मुंह की खा रहा है और आईसीसी ने उनको दोषी माना है। हालांकि एक और खबर सामने आ रही है, एक और अपडेट यह है कि सूर्य कुमार यादव को भी एक तरीके से उन पर आरोप यह माने गए कि आपने थोड़ी सी उलझुल बयानबाजी की है, आपको वो बयान नहीं देने चाहिए थे। क्रिकेट के मैदान पर आपको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए थी कि हम इस जीत को जो है वो पहलगाम अटैक के विक्टिम्स को डेडिकेट करते हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तो इंडिया ने इस जो गिल्टी माना है आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को, बीसीसीआई ने इसके खिलाफ आईसीसी से अपील कर दी है कि नहीं, सूर्या जो है, हमारे कप्तान जो है वो गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है। देखते हैं इस मामले में क्या अपडेट आती है, क्या फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। लेकिन अभी तो खबर सामने आ रही है कि भाई हारिस रऊफ का जो प्लेन था वो क्रैश हो गया है, भाई साहब पर 30% जुर्माना लगा दिया गया है। साहिबजादा फरहान के बारे में भी कुछ देर में अपडेट आ जाएगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।